तो फाइनली दोस्तों मेरा जो बैंक अकाउंट है वो अनफ्रीज हो चुका है। अभी आप लोग बैंक का ईमेल देख सकते हो। कल ही मुझे एक बैंक की तरफ से मैसेज है कि आपका जो अकाउंट का जो नो डेबिट मार्क था यानी कि जो फ्रीज था वो हमने अनफ्रीज कर दिया। तो आज का इस वीडियो पे मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि मैंने आखिर जो मेरा बैंक अकाउंट उसको मैंने कैसे अनफ्रीज किया। तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा और आप घर बैठे अपने अकाउंट को बिल्कुल अनफ्रीज कर सकते हो जैसे मैंने अनफ्रीज करवाए। तो वीडियो पे बने रहना, वीडियो को बिना स्किप हुए एंड तक देखना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि मेरा जो अकाउंट है वो किस रीजन की वजह से फ्रीज हुआ था। तो मेरा जो अकाउंट था वो HDFC का करेंट अकाउंट था और इस अकाउंट पे 216 रुपीज गैम्बलिंग के थ्रू से फ्रॉड पैसा आया था, यानी कि जो डिस्पोर्टेड अमाउंट है वो रिसीव हुआ था और मुझे पता भी नहीं था भाई, क्योंकि जब पेमेंट आया, पेमेंट आने के बाद इंस्टेंट के इंस्टेंट खाता फ्रीज नहीं हुआ। 2 महीने के बाद मेरा अकाउंट फ्रीज हो चुका था। मुझे एक मेल रिसीव हुआ था कि आपके अकाउंट पे हमने नो डेबिट मार्क लगा दिए। आप इसके रिगार्डिंग क्या करना, ब्रांच जाके बात कीजिए। जब मैं ब्रांच गया तो ब्रांच जाके जब ब्रांच के एम्प्लॉय से बात किए कि सर देखिए मेरा जो अकाउंट है यानी कि जो करेंट अकाउंट वो किस रीजन की वजह से फ्रीज हुआ है, तो भाई बैंक के एम्प्लॉय को भी कोई जानकारी नहीं था। अगर जानकारी भी था तो भाई हमको कोई प्रॉपर जानकारी नहीं दिया गया। ठीक है, कभी कोई एम्प्लॉय कोई दूसरा जानकारी दे रहा, कोई कुछ और बोल रहा, तो भाई मैं वहाँ से हताश होकर घर चला गया। ठीक है, तो मैंने वो उस टाइम मेरे अकाउंट पे पैसा था तकरीबन 12,000 के करीब। तो मैं सोचा यार खैर छोड़ो, जाने दो, अनफ्रीज इसको नहीं करवाते। ठीक है, फिर 1 साल बीत गया। 1 साल बीत जाने के बाद और भाई गलती से कुछ पैसा इसी अकाउंट पे मेरा आ गया। अब कुछ ज़्यादा पैसा हो गया था भाई। ठीक है, तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं भाई अब इस खाते पे एक्शन लेना चाहिए, कहीं ना कहीं इसमें मेरा बहुत ज़्यादा पैसा फंस चुका है। ठीक है, तो इसके रिगार्ड भाई ब्रांच में जाके तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ब्रांच हम 2-3 बार विजिट कर चुके हैं, कभी भी हमको कोई भी सही से जानकारी नहीं दिएगा। तो भाई इस टाइम अगर आपको ब्रांच से कोई हेल्प नहीं कर रहा, आपको कोई भी मदद नहीं हो रहा, ठीक, आपको कुछ भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो आप बेफिक्र होकर रहिए। मैं आपको प्रॉपर आपको जानकारी दूंगा कि आप हर एक अकाउंट को घर बैठे अनफ्रीज करवा सकते हो। अगर आपका भी खाता ब्लॉक हो चुका है, फ्रीज हो गया, तो सबसे पहले मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपना ब्रांच जाके एक बार विजिट कीजिए और ब्रांच जाके ये पता कीजिए आपका जो अकाउंट है वो किस रीजन से फ्रीज कर दिया गया। अगर ब्रांच मैनेजर आपको सही सही जानकारी दे देता है कि अगर बोल देते कि आपका जो अकाउंट है वो साइबर सेल के द्वारा फ्रीज कर दिया गया, तो आपको यहाँ से कुछ जानकारी को इकट्ठा करना, जैसे किस साइबर सेल से हुआ, ठीक, उनका नंबर, उनका ईमेल आईडी, कितना अमाउंट पे हुआ, किस डेट को आपका जो अमाउंट हुआ आया था, इन सारे डाटा को आपको कलेक्ट करना। अगर ब्रांच मैनेजर आपको सही से जानकारी नहीं देता तो आपको उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। इसके लिए भाई आपको क्या करना, आपका जिस भी ब्रांच के अकाउंट है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ नोडल ऑफिसर का, हेड ऑफिसर का नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, उसको गूगल के माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट से उनको कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद सीधा उनको मेल डालिए कि आपने ब्रांच विजिट किया, ब्रांच में जाके आपको कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। या तो अगर आप लोग मेल वगैरह नहीं करना चाहते तो आप फेसबुक पे इनके ऑफिशियल पेज पे आप उनको मैसेज कर सकते हो प्रॉपर डिटेल के साथ। यहाँ से आप लोग ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हो। अगर फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो भाई इनके टोल फ्री नंबर पे जाकर सीधा एक कंप्लेंट डाल देना, आपको एक कंप्लेंट नंबर या रेफरेंस नंबर वहां से मिल जाएगा। और मैंने भी सेम प्रोसेस किए थे, तो मुझे 14 से 15 दिन का टाइम लगा, सीधा ब्रांच मैनेजर का कॉल आया मेरे पास। ठीक है, तो जब मैं कॉल को अटेंड किया तो उन्होंने बोला कि भैया आपने तो बहुत बड़ा कंप्लेंट डाल दिया हमारे बैंक के ऊपर, तो बताइए आपका क्या जानकारी चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले मैं उनको यही बोला कि भैया जब मैं आपका ब्रांच विजिट किया तो आपने कोई जानकारी नहीं दी। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए आपका जो अकाउंट है वो साइबर सेल के द्वारा फ्रीज कर दिया गया था। ठीक है, 216 रुपीज अमाउंट आया था आपका 1 अगस्त को। तो जब मैं 1 अगस्त का स्टेटमेंट चेक किया तो भाई देखिए कहाँ से पेमेंट आया, तो मुझे हाँ लगा कि भाई हाँ ये जो पैसा मुझे गेमिंग के थ्रू से रिसीव होता है। अगर आप भी गेम वगैरह खेलते हो तो थोड़ा संभाल के खेलिएगा, हर गेम ट्रस्टेड नहीं होता, किसी न किसी गेम के थ्रू से आपको साइबर क्राइम का पैसा रिसीव हो सकता है। इसलिए गेम खेलना है तो अच्छा गेम जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है वैसे ही गेम को आपको खेलना। जहां तहां से इधर उधर का गेम खेलोगे तो कहीं भी कुछ भी पैसा अमाउंट आपके अकाउंट पर रिसीव हो सकता है और 2 मिनट में आपका खाता फ्रीज हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से इस बात को ध्यान रखना। तो जब मुझे यह पता चल गया कि साइबर सेल के द्वारा मेरा खाता को फ्रीज कर दिया गया, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि साइबर सेल का नंबर डिटेल पूरा भेज दीजिए। तो उन्होंने मुझे मेल के माध्यम से सारा डिटेल भेज दिए। अब आपको क्या करना, जैसे आपको यह पता चल जाता है कि आपका साइबर क्राइम के द्वारा किस साइबर सेल्स के द्वारा हुआ है, उनका नंबर मिल जाएगा, तो सीधा आप उनको कॉल कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मेरा इस तारीख को इतना अमाउंट आया था जिसकी वजह से जो मेरा अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया। ठीक है, कभी कभी वो लोग हेल्प नहीं करते, लेकिन उन पर आप दबाव डालिए, प्रेशर दीजिए, रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, उनको अगर थोड़ा बदतमीजी से बात करोगे तो भाई वो हेल्प नहीं करेगा आपको। अगर आपका अकाउंट को अनफ्रीज करवाना तो उनसे रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, आप रिक्वेस्ट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर वो बोल दिया कि नहीं हमसे नहीं होगा, आप डायरेक्ट कोर्ट के थ्रू से कीजिए, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आप उनको रिक्वेस्ट करना है कि सर देखिए प्लीज सर, मैं गरीब फैमिली से बिलोंग्स करता हूँ और मैं इन सब चीज़ में कुछ भी
इन्वॉल्व नहीं हूँ, यह पैसा कहाँ से आया मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, अननोन ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट पर रिसीव हुआ। ठीक है, आपको ऐसे करके बात कर लेना। तो मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की, लगभग उन्होंने 1 महीने का टाइम लिया। 1 महीने के बाद उनको मैं डेली का डेली मैसेज करता था, प्लीज़ सर आज मेरा अकाउंट को अनफ्रीज करवा दीजिए, एक मेल कर दीजिए ब्रांच को कि मेरा इसमें कोई भी लेन देन नहीं है, और जो भी अमाउंट आया उस अमाउंट को होल्ड में रखने के लिए बैंक को बोलिए ताकि मैं अपने अकाउंट को रेगुलर यूज कर सकूँ। तो मेरा इसमें 216 रुपीज़ बैंक को एक मैसेज कर दे कि इसका जो भी अमाउंट इसको होल्ड कर दिया जाए और बाकी इसका जो भी खाता है इसको अनफ्रीज कर दिया जाए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दी गई जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।